सीतापुर कांग्रेस कमेटी ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि व देश को एकजुट करने को लेकर कहती बड़ी बात। सीतापुर भारत एक पाक संघर्ष में शहीद हुए वीर जवानों और जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में स्थानीय आंख अस्पताल पर स्थित शहीद वीर अब्दुल हमीद जी की प्रतिमा पर द्वीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने कहा कि पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है। जिस तरह वीर जवानों ने देश की खातिर अपनी जान गंवाई उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिलाध्यक्ष ममता वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय आपस में एकजुट रहने का है एवं भारत देश आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने कहा कि सीतापुर के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ से शहीद सूबेदार पवन कुमार सिपाही, एम मुरली नायक, लॉन्स नायक, दिनेश कुमार, इम्तियाज, सुरेंद्र कुमार, सुनील कुमार, राजकुमार थापा एवं अन्य लोगों ने देश के खातिर अपनी जान गंवाई। हम सब शत शत नमन करते हैं और देश उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकता। श्री वाजपेयी ने कहा कि आज जरूरत पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की है और पूरा देश कांग्रेस एवं देश और कांग्रेस पार्टी सेना के साथ खड़ी है। वरिष्ठ नेता अनुपम राठौर ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूरे देश को एकजुट होने की अपील की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आमोद मिश्र, राजकिशोर सिंह, रत्नम राठौर, जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी, टोकशु विभू अवस्थी, दीपा वैश्य, दानिश, दिनेश कश्यप, गुरु शरण द्विवेदी, श्रेष्ठ तिवारी, डॉक्टर मजरूर अली, नरेंद्र वर्मा, शोभित अवस्थी, आलोक मिश्रा, अंकित भार्गव, आलोक तिवारी, राहुल पाल, अनिल कुमार, नंद, अंकित सिंह आदि उपस्थित रहे। जी मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार थोड़ा तेज बोलिए। आज आप लोग यहाँ पहुँचे। देखिए, अभी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो अभी युद्ध हुआ है उसमें जितने भी हमारे जवान, सिपाही, सैनिक और जो आम नागरिक हैं, निर्दोष नागरिक हैं, जो लोग मारे गए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी शहीदी पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमने यहाँ पे एक दीप प्रज्वलन का एक कार्यक्रम किया। हमने उनको श्रद्धांजलि जो है अर्पित करी है और हम हिंदुस्तान के तमाम जो आवाम है, जो हिंदुस्तान की तमाम जनता है, उनको हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं और हम अपील करते हैं कि हम सभी के अंदर का जो एक सैनिक है, हम सभी के अंदर जो एक कह लीजिए कि सिपाही की जो भावना है, उनको हमें जगाना पड़ेगा। और हमेशा से इतिहास गवाह रहा है कि इस हिंदुस्तान पर, इस मुल्क पर जब कभी किसी ने भी अपनी तिरछी नज़रों से अपनी आंख उठाने की कोशिश करी है, हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने, जाबाजों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। जी, इसी वजह से आज हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अर्पित क्या हुए हैं। बदला पूरा हो गया मैम? जी, ये बदला हमारा, देखिए अभी सीज फायर की जो घोषणा है वो कर दी गई है और बड़े दुख के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि ये मसला हमारा और पाकिस्तान का आपसी मसला था और हिंदुस्तान अपने आप में इतना संपूर्ण मतलब कंट्री है। हमें नहीं लगता है कि किसी तीसरे जो है देश की हमें आवश्यकता पड़ रही है कि वो बीच में मध्यस्थता का काम करे या हमारे बीच में किसी तरीके का भी ऑर्डर देने का काम करे। तो हमें ये लगता है कि हमारे ये जो जंग है जब तक जारी रहेगा, जब तक क्या बुनियाद रहा है, क्या एजेंडा रहा है, ये सीज फायर की जो घोषणा करी गई है, जब तक हम हमारे पूरे आम नागरिक को पता नहीं चलता, हिंदुस्तान की जनता को नहीं पता चलता, तो हमारे अंदर ये हमारा आपसी जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। जी, भारत सरकार से क्या कह रही है कांग्रेस इस समय? भारत सरकार से हमारी कांग्रेस पार्टी यही कह रही है, हमारे जो हमारे पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सरकार से ये अपील करी है, लेटर भी लिखा है उनको कि तत्कालीन एक जो है सत्र बुलाया जाए जिसमें जितने भी पार्टी के जो सांसद हैं उनको बुलाकर जिस तरीके से पहलगाम जो हमला हुआ है, जो सीज फायर की जो घोषणा हुई है, जो पहलगाम अटैक हुआ है, जो ये सिंदूर जो उन्होंने वो चलाया, तो इसके ऊपर जो है बैठ के हमें आपस में चर्चा करनी पड़ेगी और हमें सरकार से ये भी जानने का पूरा हक बनता है कि अगर ये सीज फायर की जो घोषणा हुई है, अगर वो हुई है तो उसका बेस क्या है, किस एजेंडे पर इस घोषणा को जो है मतलब सरकार ने माना है। तो हमारी ये सरकार से एक अपील है कि हमें बताएं। पहलगाम में शहीद हुए हैं, उन शहीदों के प्रति शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। साथ में जो पहलगाम में निर्दोषों की हत्या आतंकवादियों के द्वारा की गई है, उनको भी हम सभी कांग्रेस जनों ने मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। यही कार्यक्रम आज का हमारा था और हम एक शांति का मैसेज, एक आपसी सौहार्द का मैसेज जनता को देने का काम कर रहे हैं। क्या भारत का बदला पूरा हो गया? देखिए, भारत का बदलाव तब तक नहीं पूरा होगा जब तक आतंकवाद का एक भी आतंकवादी जीवित रह जाएगा। भारत का बदलाव उस दिन पूरा होगा जिस दिन इस देश में एक भी आतंकवादी हमला बंद हो गए और
पूरे विश्व में आतंकवाद बंद होगा। भारत के प्रधानमंत्री से कांग्रेस क्या कह रही है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी से हमारा अनुरोध है, हमारे नेता का अनुरोध है और विपक्ष के नेता का अनुरोध है कि इस मुद्दे पर तत्काल जो है सत्र बुलाया जाए और इस पर विधिवत जो है चर्चा संसद में हो। और निश्चित तौर पर हमारे पास एक से एक नेता हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे वो पक्ष के हैं, तमाम नेता हैं, तमाम विदेश पूर्व के मंत्री हैं और तमाम शीर्ष नेतृत्व है सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी मजहबों का और सभी दलों का। उन नेतृत्व से जो राय ले, जिनकी विदेश नीतियां जिनको अनुभव है, उनसे राय ले और निश्चित तौर पर एक सदन बुलाना चाहिए।